सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स इन CSS के बारे में सीखेंगे, कहाँ हम लोग किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे अपने HTML एलिमेंट्स में स्टाइलिंग के थ्रू। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका एजेंडा देख लेते हैं, हमारा एजेंडा क्या है। तो आज का एजेंडा हम लोग CSS फ्लेक्स बॉक्स सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा CSS फ्लेक्स बॉक्स इज ए लेआउट मॉडल इन CSS डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन सीख लेते हैं कि हमारे जो इंटरव्यूअर है अगर हमसे पूछे तो हम लोग उस टाइम क्या जवाब दें। तो CSS फ्लेक्स बॉक्स इज ए लेआउट मॉडल इन CSS डिज़ाइन टू हेल्प डेवलपर्स बिल्ड flexible and responsive layout efficiently. It allows for the alignment, distribution and spacing of items within a container regardless of their size, making it ideal for dynamic content and responsive design. तो अब हम लोग सीखते हैं आखिर एक्चुअली है क्या। तो CSS फ्लेक्स बॉक्स एक लेआउट मॉडल है जो वेब पेजेस में एलिमेंट्स को एफिशिएंटली अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो उसके बाद फिर चाहे वो किसी भी स्क्रीन साइज या डिवाइस पर हो, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसमें हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं कोई भी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए। बाद में हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सीखेंगे कि आखिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होते क्या है, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू भी हम लोग इसको अपने वेबसाइट को डिवाइस यूज़र फ्रेंडली हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि डिवाइस फ्रेंडली मतलब कि अगर आप लोग लैपटॉप से भी देखें तो आपको बहुत अच्छा दिखे, छोटे स्मॉल विथ जैसे मोबाइल से देखें तो उसमें भी अच्छा दिखे आपका वेबसाइट। उसके बाद थोड़े से उससे बड़ा साइज़ का आप लोग डिवाइस ले, जैसे टैब हो गया, तो उसमें भी आपका डिवाइस का जो अलाइनमेंट होगा वो सब सही अच्छे से हो वेब पेज का। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स के हेल्प से हम एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं बिना मैनुअल कैलकुलेशंस के, और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू अपने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन का मतलब क्या कि हम लोग को अगर उसको फ्लेक्स बॉक्स यूज़ नहीं करेंगे तो सबसे पहले हमको उस एलिमेंट का पोजीशन लेना होगा कि उसका एक्स पोजीशन क्या है, वाई पोजीशन क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का पोजीशन क्या है। फिर उसके बाद हम लोग को उसमें ऐड करना होगा उसके पोजीशन में कुछ वैल्यू, तब जा करके हम उसको उस पोजीशन पे भेज सकते हैं। लेकिन इसके बिना किए हुए भी हम लोग इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो हम लोग फ्लेक्स बॉक्स CSS का यूज़ करके। तो ठीक है, हम लोग इसको चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका की फीचर्स देख लेते हैं, आखिर की फीचर्स इन फ्लेक्स बॉक्स होते क्या क्या है। तो बेसिकली हम लोग वन डायमेंशनल लेआउट है, ठीक है। ये वन डायमेंशनल लेआउट है, इसमें हम लोग एक ही डायरेक्शन में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्लेक्स बॉक्स वर्क्स अलोंग ए सिंगल एक्सिस एट ए टाइम। तो एक टाइम में एक ही एक्सिस पे हम लोग इसको काम करवा सकते हैं, आइदर द मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टली और डिफॉल्ट। बिकॉज अगर इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ही इसको हम लोग अलाइन करवा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स लिखेंगे अपने CSS फाइल में तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या करता है, एक लाइन में हॉरिजॉन्टली ले आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्रॉस एक्सिस वर्टिकली बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये हो गया। इट्स आइडियल फॉर अलाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग आइटम इन ए रो और ए कॉलम। तो हम लोग जब भी रो और कॉलम में कुछ भी आइटम को दिखाना चाहेंगे तो हम लोग वहाँ पे उसको डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। फिर डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, item can grow, shrink and adjust their size to fill available space और stay fixed depending on the layouts need। तो बेसिकली हम लोग जब भी वेब पेज को अपने श्रिंक करेंगे, छोटे स्मॉल साइज़ में लाएंगे या ग्रो करेंगे, तो वो उस टाइम में हमको ये फ्लेक्स बॉक्स जो हेल्प करेगा किस तरह से हम लोग को अपने आइटम्स को उसका विथ वाइज दिखाना है, ठीक है। ईजी अलाइनमेंट है, प्रोवाइड्स टूल टू अलाइन आइटम वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, जैसा मैंने बताया है। इवन देयर साइजेस आर डिफरेंट, रिस्पॉन्सिव बाय डिज़ाइन, फ्लेक्स बॉक्स सिंप्लीफाइज क्रिएटिंग लेआउट दैट एडजस्ट सीमलेसली टू डिफरेंट साइज लेआउट। तो डिफरेंट साइज लेआउट्स में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि ये रिस्पॉन्सिव बनाने में इसका बहुत हेल्प होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कोर कंसेप्ट इन फ्लेक्स बॉक्स। आखिर कौन कोर कंसेप्ट होते क्या है, किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो पहला होता है हमारा फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स कंटेनर वो चीज़ है द पेरेंट एलिमेंट वेयर फ्लेक्स बॉक्स इज अप्लाइड यूजिंग डिस्प्ले टू फ्लेक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स में दो चीज़ हमें बहुत ही कंपलसरी, एक तो पेरेंट कंपोनेंट पेरेंट एलिमेंट और दूसरा जो चिल्ड्रन एलिमेंट। तो पेरेंट एलिमेंट में हम लोग को क्या करना होगा कि उसमें हम लोग को डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स नाम करके प्रॉपर्टी लगाना होगा। तो वहाँ पे हम लोग उसको प्रॉपर्टी लगाएंगे, इट इस्टेब्लिशेस ए न्यू फ्लेक्स फॉर्मेटिंग कंटेस्ट इन इस चिल्ड्रन। तो ये क्या करेगा कि जो भी हम लोग उसमें प्रॉपर्टी स्टाइल्स लगाएंगे, चाहे वो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग उसको अलाइन करना हो या वाई एक्सेस के अलॉन्ग उसको अलाइन करना हो, तो वो उसके आइटम्स में, उसके चिल्ड्रन आइटम्स में वो चेंजेस हम लोग देख पाएंगे, ना कि उस पेरेंट कंपोनेंट में, ठीक है।
फिर अब हम लोग आ सकते हैं यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट है, यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट है वो है फ्लेक्स आइटम। तो फ्लेक्स आइटम क्या है भाई, ये उसी पैरेंट एलिमेंट का चिल्ड्रन एलिमेंट है जिसमें कि हम लोग उस आइटम्स को प्लेस करेंगे ताकि हम लोग उसको हॉरिजेंटली वर्टिकल और हॉरिजेंटली देख पाएँ और वर्टिकली देख पाएँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं द चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर विच आर लेड आउट एंड कंट्रोल्ड बाय द फ्लेक्स कंटेनर्स प्रॉपर्टीज़। तो सेम बेसिकली यही बात है। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसमें एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे और HTML फाइल पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा HTML फाइल। अभी फ़िलहाल हमारा कुछ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से जा करके एक कंटेनर बना लेता हूँ, पैरेंट कंपोनेंट। ओके, यहाँ जाएंगे, एक डिव बनाएंगे, यहाँ पे उसका क्लास का नेम देंगे, कंटेनर दे दिया है। और यहाँ चल के हम लोग इसके नीचे आएंगे और इसमें एक आइटम बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग को हॉरिजेंटली और वर्टिकली रखना है डिव। और यहाँ चल के हम लोग आइटम 1, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्लास इज इक्वल टू आइटम। मैं सेव करता हूँ, सेव कर देंगे। अब हम लोग यहाँ चले पेज को रिफ्रेश करें तो आप लोग देख सकते हैं हमारा आइटम 1 अभी इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे और इसमें स्टाइलिंग्स थोड़ा लगा देता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से देख पाएँ अपने लेआउट्स को। तो यहाँ जाएंगे, कंटेनर क्योंकि क्लास नेम है तो हमको टारगेट करना होगा डॉट से। तो यहाँ पे विथ हम लोग इसका कंटेनर का 600 पिक्सल रख देते हैं और हाइट जो है वो हम लोग 500 पिक्सल रख देते हैं फ़िलहाल। ओके, और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर सेट कर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का हम लोग रख देते हैं। सेव करेंगे, ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ये कंटेनर बन के तैयार हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ इस आइटम में भी थोड़ा सा स्टाइलिंग्स दे दूँ। तो आइटम में जाएंगे, आइटम में थोड़ा सा हम लोग सेम चीज़ कुछ लगा देते हैं ताकि आप लोग लेआउट आराम से देख पाए चेंजेस। तो विथ मैं इसका रख देता हूँ 100 पिक्सल और हाइट भी मैं 100 पिक्सल रख देता हूँ, 100 पिक्सल। और इसका बॉर्डर जो है वो मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक रहने देता हूँ। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ले लेगा, मैं इसको चलूँ और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारा आइटम 1 इस तरह से दिख रहा है जिसका 100 पिक्सल विथ है, 100 पिक्सल हाइट है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये स्पेस ले ले, या नहीं तो छोड़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो थोड़ा सा पैडिंग मैं दे दूँ। तो पैडिंग क्या करेगा, पैडिंग यहाँ पे दे दूँ तो पैडिंग क्या करेगा, इसके कंटेंट और बॉर्डर के बीच में थोड़ा सा स्पेस डाल देगा, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था। पैडिंग का मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। अब फिर यहाँ जाकर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस आ गया, ठीक है। ये पैडिंग है, ये वाला स्पेस पैडिंग है, याद रखिएगा। तो मैं चाहता हूँ क्या कि एक और ऐसा ही आइटम ऐड कर दूँ। तो चलिए हम लोग एक ऐसा ही आइटम को, इसी लाइन को बस कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे जा करके और यहाँ पे आइटम 1 की जगह पे हम लोग आइटम 2 कर देंगे। मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा यहाँ चल के। तो देखिए जैसे मैंने इसको ऐड किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो ये जो डिव है ये हमारा नेक्स्ट लाइन में ऐड कर दिया, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट लाइन में ऐड कर दिया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा आइटम ऐड हो ना इस पैरेंट कंपोनेंट के अंदर, पैरेंट एलिमेंट के अंदर, वो एक लाइन में ही ऐड हो, एक लाइन में ऐड हो। तो इस चीज़ के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोग को यहाँ पे इसके पैरेंट कंपोनेंट में, जिसमें कि हम लोग चाहते हैं कि उसका आइटम एक लाइन में आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स लगाना होगा। डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स, तो जैसे ही हम लोग फ्लेक्स देंगे तो ये क्या करेगा, इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसको अलाइन कर देगा। तो अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँ 1 2 3, तो देखिए ये क्या कर दिया, एक लाइन में ले आया, ठीक है। अब मैं इस तरह का 2-3 आइटम और ऐड कर देता हूँ। यहाँ चलेंगे, यहाँ जा करके आइटम 2 की जगह पे आइटम 3 कर देंगे और यहाँ पे हम लोग इसके नेक्स्ट लाइन में आइटम 4 एक ऐड कर देंगे। तो 4 बॉक्स के साथ हम लोग अभी फिलहाल खेलना चाहेंगे। तो यहाँ चलेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 4 आइटम एक ही लाइन में ऐड हो गया। अब मैं इसके साथ कुछ और खेलना चाहूँगा, कुछ और आपके साथ खेल करके दिखाना चाहूँगा। तो अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं अभी हमारे पास आखिर है क्या। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो अब हम लोग दो नया प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो वो फ्लेक्स डायरेक्शन का लगाएंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन रो को रिवर्स कॉलम, ये क्या करेगा, डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मेन एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये मेन एक्सिस वहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे और यहाँ चलेंगे, यहाँ पे हम लोग जाकर के पैरेंट कंपोनेंट में, ये देखिए जो भी हम लोग लगा रहे हैं पैरेंट एलिमेंट के अंदर ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पे चलेंगे, मैं चाहता हूँ ना कि फ्लेक्स ही रहे, क्योंकि हमें और भी डिफरेंट फ्लेक्स का जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करना है, बट मैं चाहता हूँ एक कॉलम में रहे। तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि फ्लेक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू कॉलम। अगर मैं डालूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में डाल देता हूँ, तो फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं कॉलम डालूंगा, अब आप देखिए 1 2 3, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम डालने के बाद ये क्या किया है, इसको एक कॉलम में ले आया।
तो अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं डालूँ तो ये जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसका वो रो ले लेगा, रो रीड करेगा, और अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम डालूँ तो ये एक कॉलम में ले आएगा सबको। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लिए होंगे। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जा करके अभी फ़िलहाल रो करूँ, रो कर दूंगा तो देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन रो यहाँ रख दिया जो कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो ये रो में ही लेगा, तो लेकिन मैं आपको लेके दिखा दे रहा हूँ। तो रो हम लोग ले चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ हमारा रो रिवर्स साइड से ऐड हो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हम लोग रो रिवर्स अगर रखें, रो हाइफन रिवर्स, तो मैं अब सेव करता हूँ और देखिएगा यहाँ पे क्या करेगा ये 1 2 3। तो ये क्या कर दिया, हमारा आइटम 4 से स्टार्ट कर दिया और राइट साइड शिफ्ट कर दिया सारे एलिमेंट को। तो ये क्या कर दिया 4 3 2 और 1। तो इस तरह से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स करूँ, यहाँ चल के COLM कॉलम हाइफन रिवर्स डालूँ, तो देखिए ये क्या करेगा 1 2 3। मैं सेव करता हूँ 1 2 3। तो ये क्या कर दिया, नीचे से ले आया 1 4 3 2 1। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस चीज़ को अचीव करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन को अभी हम लोग रो ही रहने देते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों जस्टिफाई कंटेंट आखिर करता है क्या। तो जस्टिफाई कंटेंट ये क्या करेगा, हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अगर हम लोग का जो हम लोगों ने मेन कोऑर्डिनेट सेट किया है, ये देखिए मेन कोऑर्डिनेट अभी हमारा क्या है एक्स एक्सिस है। अगर मैं यहीं पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अगर कर दूँ तो उस टाइम मेन कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोग का मेन कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अभी ये हमारा ये चीज़ जो हमारा लाइन है ना, ये हमारा डिफाइन करता है हमारा मेन कोऑर्डिनेट आखिर है क्या। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे। अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को यूज़ करेंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट क्योंकि हमारा मेन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है, तो ये क्या करेगा, मेन कोऑर्डिनेट के अलोंग हमारा अलाइन करेगा। तो जस्टिफाई कंटेंट ये अगर मैं इसको सेंटर करूँ, मैं पेज को रिफ्रेश करूँ 1 2 3, तो जो हमारा मेन कोऑर्डिनेट था एक्स एक्सिस, तो उस एक्स एक्सिस के अलोंग इस पूरे डिव के सेंटर पे ले आया। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग सेंटर पे। मैं चाहता हूँ ये इसी एंड पे रहे, स्टार्ट में रहे। तो स्टार्ट में रहने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट दें जो कि इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, तो यहाँ पे चले पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये स्टार्ट से दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ मतलब एंड से दिखे, मतलब आइटम 1 2 3 4 राइट साइड शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे हम लोग फ्लेक्स हाइफन एंड देंगे। अब मैं सेव करता हूँ तो मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो अब आप लोग देख रहे होंगे हमारा पूरा जो है राइट साइड शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे राइट, सेंटर और लेफ्ट में। जस्टिफाई कंटेंट हमारा मेन कोऑर्डिनेट के अलोंग हमारा मूव करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, कॉलम और कॉलम रिवर्स किस तरह से काम करता है। जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर। तो इन तीनों के बारे में आप लोग सीख लिए किस तरह से हम लोग सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड। अब हम लोग सीखेंगे स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवेंटली का कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं, इसको फ़िलहाल अभी हम लोग हटाते हैं। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड को अभी हम लोग हटाते हैं यहाँ से। अभी फ़िलहाल कमेंट करते हैं, इस लाइन को सेव करते हैं। अब इसको इनिशियल पोजीशन पे ले आते हैं। इनिशियल पोजीशन पे ले आए। अब मैं चाहता हूँ कि इन जो भी आइटम्स है इन सब के मतलब अराउंड स्पेस हो थोड़ा। ठीक है, जो स्पेस हो वो बराबर स्पेस हो, ताकि हमारा अच्छा लगे देखने में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जा करके जस्टिफाई कंटेंट में डाल देंगे हम लोग, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड देंगे तो ये इसका मतलब ही है अराउंड, मतलब अराउंड उसके चारों तरफ से स्पेस दे दो कुछ। तो अब मैं यहाँ चलूँगा, पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये लेफ्ट साइड से स्पेस ले लिया, राइट साइड से। बेसिकली हमारा ये लेफ्ट और राइट साइड वाला एक्स कोऑर्डिनेट के थ्रू कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के थ्रू ही हमारा स्पेस बनाया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट और राइट में हमारा स्पेस दे दिया है। इसके भी लेफ्ट और राइट में स्पेस है, इसके भी लेफ्ट और राइट में, और इसके भी लेफ्ट और राइट में स्पेस है। तो ये इस तरह से स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और यहाँ पे अब हम लोग चले स्पेस अराउंड के जगह पे हम लोग स्पेस बिटवीन दे, तो ये क्या करेगा, इसके बीच में स्पेस दे देगा, ना कि चारों तरफ से, सिर्फ इस आइटम्स के बीच में डिफरेंस ये ऐड कर देगा। तो मैं सेव करूँ पेज को। अब देखिए ये क्या कर दिया है, इन सब के बीच में हमारा जो है वो आइटम 2 आइटम 3 इन चारों के बीच में स्पेस दे दिया है, जो कि इक्वल स्पेस है। तो अभी मैं चलूँ यहाँ पे 2 डिव को, 2 आइटम्स को मैं कमेंट करता हूँ और मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा। देखिए 2 आइटम मैंने हटा दिया, आइटम 2 आइटम 3।
तो अब हमें क्या दिख रहा है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया, तो क्या, क्योंकि जब हमारा 2 आइटम्स हो तो उसके बीच में स्पेस दे दो। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आइटम 1 और आइटम 4 के बीच में स्पेस जितना है सब यूज़ कर लिया है और इन दोनों को लास्ट में फेंक दिया। तो जब भी हम लोग का ऐसा रिक्वायरमेंट होगा कि भाई एक डिव में एक कॉर्नर पे रहे एक एलिमेंट और दूसरे कॉर्नर पे दूसरा एलिमेंट रहे, तो उस टाइम हम लोग जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ चलूँगा, इन सबको फिर से अनकमेंट कर दूँ, तो ये फिर से इन चारों के बीच में, तो जितने एलिमेंट्स होंगे उन चारों के बीच में। तो अभी मैं चल रहा हूँ एक को कमेंट रहने देता हूँ, मतलब तीन आइटम्स हमारा जब रहेगा, जब हमारा 3 आइटम रहेगा तो उस टाइम कैसा होगा, तो ये देखिए ये इसके बीच में स्पेस डाल दिया। तो अब ये हमारा मतलब ऐसा लग रहा है कि इन तीनों के बीच में इक्वल स्पेस है। तो इसी तरह से हम लोग दोस्तों यहाँ पर भी चौथे एलिमेंट को भी अगर मैं अनकमेंट कर दूँ तो सेम चीज़ आप लोग देख सकते हैं, अलग एक इक्वल स्पेस से बढ़ चुका है। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा स्पेस इवनली। ठीक है, स्पेस इवनली ये क्या करेगा, ये भी आप लोग देख लीजिए। मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये क्या करेगा कि इक्वल स्पेस से बांट देगा चारों तरफ से। सेम चीज़ वही काम करेगा जो स्पेस राउंड कर रहा है ना, तो बेसिकली वैसा ही काम करता है। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों ने सीख लिया दोस्तों। अब जो हमारा आता है वो है अलाइन आइटम्स, तो हम लोग उसमें सीखेंगे अलाइन आइटम्स हमारा करता क्या। तो अलाइन आइटम्स हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसको फ़िलहाल मैं जस्टिफाई कंटेंट को हटा देता हूँ। इस अभी कमेंट कर देते हैं और अभी पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा इस तरह से दिख रहा है। तो हमारा अलाइन आइटम्स क्या करेगा कि जस्टिफाई कंटेंट तो हमारा एक्स एक्सिस जो मेन कोऑर्डिनेट है उसके अलोंग हमारा अलाइन किया, लेकिन अलाइन आइटम्स क्या करेगा, वो वाई कोऑर्डिनेट जो हमारा मेन कोऑर्डिनेट नहीं है उस वाई कोऑर्डिनेट के अराउंड हमारा अलाइनमेंट करेगा। तो अलाइनमेंट के लिए अब देख लेते हैं, हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। अगर मैं लिखूँ अलाइन आइटम्स को मैं सेंटर पे ले गया, अब पेज को रिफ्रेश करेंगे 1 2 3, तो ये देखिए ये क्या कर दिया, ये इस पूरे आइटम्स को सेंटर पे ले आया वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग। अब मैं चाहता हूँ कि ये टॉप पे ही रहे जो कि इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। तो यहाँ पे सेम हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये स्टार्ट पे ले आया। मैं चाहता हूँ कि मतलब लास्ट में एंड पे चला जाए, तो मैं सेव कर दूंगा तो आप पेज देखिए ये पूरे एंड पे चला आया है, नीचे चला आया है। तो इस तरह से हम लोग इसको अलाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग दोस्तों ये तो हो गया, अब ये तीनों आप लोगों ने सीख लिया, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट और सेंटर पे कैसे करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों फ्लेक्स रैप आखिर होते क्या है। तो आप लोगों ने डिफरेंस सीख लिया जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स के बीच में डिफरेंस क्या है। जस्टिफाई कंटेंट हमारा मेन एक्सिस के थ्रू जो हमारा है एक्स एक्सिस जो कि डिस्प्ले से फ्लेक्स देने पे हुआ है, तो वो उसके अराउंड हमारा अलाइन करेगा एटम्स को, और जो अलाइन एटम्स है वो हमारा क्रॉस एक्सेस मतलब जो मेन एक्सेस नहीं है मतलब वाई एक्सेस उसके अलोंग हमारा अलाइनमेंट करेगा। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों फ्लेक्स रैप देख लेते हैं। फ्लेक्स रैप आखिर होता है क्या है, उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, अभी हम लोग रिक्वायरमेंट इसका देख लेते हैं। तो देखिए क्योंकि हमारा जो कंटेनर है उसका अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं विथ जो है 600 है, तो और एक आइटम का विथ हमारा 100, तो एक लाइन में हम लोग 6 ऐसा ही बॉक्स रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 2 और आइटम ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ चलेंगे और यहाँ पे चलेंगे, 2 आइटम हमने ऐड कर दिए। यहाँ पे आइटम 1, आइटम 4 और आइटम 5 करते हैं, 5 और 6, तो आइटम 5 एंड 6 तो मैं सेव करता हूँ। जैसे ही हम लोग सेव करेंगे तो आप देखिएगा जो स्पेस आ रहा था ना, देखिए ये अगर मैंने यहाँ पर से जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ये सब हटा देता हूँ, यहाँ चल करके इसको हटा दिया मैंने, सिर्फ डिस्प्ले का तो फ्लेक्स रखा है। तो अब देखिए पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये इतना ही स्पेस ले चुका है, क्योंकि हमारा 600 पिक्सल का पैरेंट का विथ था। तो हम लोग अगर 100 ले रहे तो 100 × 6 एक लाइन में हम लोग 6 ही ऐड कर सकते हैं। अब मान के चलिए मैं एक और ऐड कर दूं यहाँ पे, तो क्या होगा, मैं यहाँ चलता हूँ तो अब यहाँ पे आइटम 7 डाल दूँ, आइटम 7 डाल दिया। यहाँ पेज को मैंने सेव किया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखिएगा क्या होगा, 1 2 3, तो ये क्या कर दिया, इसका विथ घटा दिया, ये इसका विथ घटा दिया, लेकिन ऐड किया एक ही लाइन में, ऐड तो कर दिया एक ही लाइन में, लेकिन इन सब का विथ घटा दिया। तो अगर मैं यहाँ पर से इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ आपको तो ये देखिए इसका विथ क्या है, इसका विथ अब कर दिया है क्या 85.72। तो ये तो हम लोग नहीं चाह रहे थे भाई, हम लोग विथ तो इसका 100 ही पिक्सल करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा ये लाइन भर जाए, 6 आइटम हो जाए, तो जो नेक्स्ट आइटम हो वो दूसरे लाइन में आए, दूसरे लाइन से स्टार्ट हो, मतलब जो 7th आइटम है वो यहाँ से स्टार्ट हो।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ चलेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स, जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट पेरेंट एलिमेंट के अंदर डाल रहे हैं, उसमें हम लोग फ्लेक्स रैप को हम लोग रैप नो रैप कर देंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। नो रैप मतलब समझिए कि इनको रैप मत करो। अब मैं यहाँ पे चलूँगा नो रैप की जगह पे मैं रैप अगर लिखूँ सेव करूँ पेज को, अब आप देखिएगा जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा 1 2 3, तो जो हमारा, क्योंकि ये जो हमारा एक्स्ट्रा पैडिंग हम लोगों ने ले रखा ना, वो हमारा स्पेस खा गया। अगर मैं यहाँ से पैडिंग को हटा दूँ ना, पैडिंग हटा दूँ और पेज को रिफ्रेश करूँ अब, ठीक है, तो पैडिंग हटाने के बाद ये देखिए, ये इतना तो ले लेना चाहिए था क्योंकि 100 पिक्सल है, 100 × 6, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं भाई, 610 अगर कर दें तो 610 में यहाँ पे से ले लेना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर का भी तो विथ लिया है ना। देखिए ये 6 लाइन में क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम लोगों ने बॉर्डर जो दिया है 2 पिक्सल, इसका बॉर्डर जो है आइटम का बॉर्डर 2 पिक्सल, तो देखिए 2 पिक्सल इधर से भी ले लिया, 2 पिक्सल इधर से, 2 पिक्सल इधर, तो ये 4 हो गया ना, ये 4 पिक्सल का विथ ले लिया, फिर से 4 पिक्सल और ये 2 पिक्सल, तो कितना ऐड हो गया हमारा, 2 + 4 2 + 4 6 + 4 10 10 + 4 14 14 + 4 18 और 18 + 10 और 18 + 2 20, तो 20 पिक्सल का तो हमारा बॉर्डर ही जगह घेर लिया, तो इसीलिए ये यहाँ पे फिक्स नहीं कर पा रहा, तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ चलेंगे, अब मैं यहाँ पे 20 पिक्सल अगर रखूँ, सेव करूँ, पेज को रिफ्रेश करूँ, तो देखिए ये हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देख सकते हैं। अब जो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो आइटम नेक्स्ट वाला जो आइटम ऐड हुआ है वो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ऐड हो गया है। तो इस तरह का हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों फ्लेक्स रैप का। तो रैप क्या कर देगा, ये उसी कंटेनर में रैप कर देगा लेकिन एक्स्ट्रा लाइन बढ़ा देगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ चलें और सारे को कमेंट कॉपी करें और इतना ही 7 आइटम ही हम लोग ऐड करें, फिर से पेज को रिफ्रेश करेंगे यहाँ जाके, तो देखिए ये क्या किया, फिर से इसमें ये कर दिया है, हमारा जो आइटम है वो नेक्स्ट लाइन में ले आया है। तो इसी तरह से अगर मैं फिर से चलूँ और इन सब को कॉपी करूँ, देखिए तो अब हमारे टोटल 28 एलिमेंट्स है, ठीक है, 28 एलिमेंट्स। अब मैं चलूँ तो ये क्या कर दिया है, इन सब के आइटम के अंदर ये भले आउट ऑफ बॉक्स चला गया है लेकिन क्या कर दिया है, नेक्स्ट जैसे ही हमारा एक लाइन में 6 पुर रहा था, जो मतलब जितना विथ इसके पास जगह था उतना ही जैसे ही इसका कंप्लीट हो रहा था, तो ये क्या जो नेक्स्ट आइटम ऐड हो रहा तो वो दूसरे लाइन में ऐड हो रहा था। तो इस तरह से हम लोग फ्लेक्स रैप का यूज़ करते हैं दोस्तों। यहाँ चलेंगे हम लोग, बाकी जो अननेसेसरी को हटा देते हैं। तो अब हम लोग फ्लेक्स रैप को रैप रिवर्स अगर करें, रैप रिवर्स करें और पेज को रिफ्रेश करें 1 2 3, तो देखिए ये क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, सेम चीज़ रिवर्स कर दिया है तो आपको उल्टा हो जाएगा, 1 2 3 4 पहले 7 दिखेगा, फिर 1 2 3 4 एक लाइन वाला आइटम दिखेगा, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं और अभी फ़िलहाल फ्लेक्स रैप को रैप ही रहने देते हैं, ठीक है, फ्लेक्स रैप को मैंने रैप रहने दिया। अब यहाँ चल के पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह से दिख रहा है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ अभी ये कुछ एलिमेंट को मैं हटा देता हूँ, यहाँ चल करके इसको हटा दिया, सेव कर दिया, यहाँ पे से मैंने इसको 4 आइटम ही रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और इनके अंदर हम लोग अलाइन कंटेंट जो हमारा आइटम है उसमें, ये देखिए एक आइटम है हमारा, यहाँ पे एक और क्लास नेम डाल दिया आइटम 1 और इसमें भी क्लास नेम डाल दिया ताकि हम लोग उसको अलग अलग टारगेट कर पाए। आइटम 2 क्लास नेम तो हम लोग कितना भी डाल सकते हैं ना, आइटम 3 और यहाँ पे हम लोग आइटम 4, ठीक है, आइटम 4 में सेव करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस पार्टिकुलर जो हमारा 3rd आइटम है, ठीक है, तो यहाँ चलेंगे हम लोग तो आइटम 3 और इसको मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है यहाँ पे चल के हम लोग एलाइन आइटम्स एलाइन, ओके, रैप में हम लोग सेमीकोलन नहीं दिया, एलाइन आइटम्स में को अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट देख रखूँ, फ्लेक्स एंड दे रखूँ, चलिए फ्लेक्स एंड, अभी फ्लेक्स एंड दिया मैंने। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, ये क्या कर दिया, एक इसमें ले आया, ठीक है, एलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड में। तो अब मैं चाहता हूँ ना कि पार्टिकुलर आइटम, ये तो सारे एलिमेंट्स को एक साथ ले आया, मैं चाहता हूँ कि ये जो आइटम 3 है ये ऊपर में ही रहे, बाकी सब नीचे आ जाए। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग आइटम 3 में और आइटम 3 में हम लोग देखिए फ्लेक्स रैप लगा रहेगा तभी ये चीज़ हो पाएगा, ठीक है। एलाइन कंटेंट के लिए कंपलसरी कंडीशन यही है
कि इसके लिए हमारा फ्लेक्स रैप लगा रहना चाहिए उसके पेरेंट एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे अलाइन कंटेंट, हम लोग यहाँ पे देंगे इसका, वहाँ पे हम लोग फ्लेक्स एंड रखें ना, तो मैं चाहता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट में रहे, फ्लेक्स स्टार्ट में रहे। मैं सेव करता हूँ, जैसे मैं पेज को अब रिफ्रेश करूँ 1 2 3, ओके ये अभी फ़िलहाल कुछ नहीं किया है। तो अलाइन कंटेंट अगर मैं सिर्फ आइटम 3 में ही सेंटर पे रखूँ तो ये क्या करेगा, इसके सारे इस आइटम को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। मैं पेज को अभी फ़िलहाल रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आइटम 3 जो अभी टॉप पे दिख रहा था, सिर्फ इसी के आइटम का हमारा जो है वो हमारा इसमें चला आया है, मतलब कि इसके सेंटर पे चला आया है। इसके सारे कंटेंट, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो हमारा इसके बीच, इसके सेंटर पे ले आया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको टारगेट करेंगे अलाइन कंटेंट को। तो अब हम लोग जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स बॉक्स का, तो वो हम लोग देख सकते हैं फ्लेक्स इज इक्वल टू ग्रो, श्रिंक और बेसिक्स हमारा आखिर है क्या। तो ए शॉर्ट हैंड फॉर फ्लेक्स, ग्रो, श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस। फिर उसके बाद ऑर्डर हमारा आता है, ऑर्डर के बारे में हम लोग सीखेंगे। अलाइन आइटम सेल्फ, अलाइन सेल्फ मतलब ऑटो, फ्लेक्स स्टार्ट, ये सब हम लोग किस तरह से करते हैं। अलाउज यू टू ओवरराइड द अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी फॉर ए स्पेसिफिक फ्लेक्स आइटम, अलाइन द आइटम अलोंग द क्रॉस एक्सेस। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फ्लेक्स, ग्रो, श्रिंक और बेसिस आखिर है क्या। तो यहाँ चलेंगे और इन सबको अभी फ़िलहाल मैं हटाता हूँ। अभी आइटम 3 को अभी मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर से अलाइन आइटम्स को भी और रैप को भी हटाता हूँ मैं। डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स दिया मैंने और हमारे पास 4 आइटम है। ठीक है, अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया, अब एक लाइन में 4 आइटम दिख रहा है। तो अब मैं चलता हूँ, एक चीज़ और, उससे पहले हम लोग गैप सीख लेते हैं। अगर मैं चलूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि इन चारों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहे, 2 पिक्सल का गैप रहे। तो हम लोग यहाँ चलेंगे इसके पेरेंट इसमें ही, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे गैप इज इक्वल टू 5 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, जितने भी आइटम होंगे ना उसके बीच का गैप 5 पिक्सल कर देगा। तो देखिए इस दोनों के बीच का गैप कर दिया है। अब हमारा जो पहले सटा था अब वो सटा नहीं है, तो इसमें हम लोग गैप डाल दिए। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे से इसको डालेंगे। तो अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ ना कि ये जो हमारा आइटम है, तो यहाँ पे चल करके, क्योंकि डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स हम लोगों ने इसके पेरेंट कंपोनेंट में दिया हुआ है, यहाँ पे चल करके हम लोग यहाँ पे आइटम 1 में, मैं चाहता हूँ आइटम 1 में यहाँ पे इसका फ्लेक्स का जो हमारा, मैं यहाँ पे फ्लेक्स दूँ और यहाँ पे हमारा फ्लेक्स ग्रो। तो बेसिकली जो हमारा पहला होता है वो आर्गुमेंट होता है फ्लेक्स ग्रो, ये कितना ग्रो करना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए आइटम 1 में मैंने सिर्फ लगाया है। ठीक है, मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये क्या किया है, आइटम 1 को ये क्या कर दिया है कि ये जितना स्पेस बचा हुआ था ना, अगर मैं इसको और यहाँ पे से वैल्यू अगर 1 दिया हूँ आइटम 1 में, तो ये क्या कर दिया है कि जितना भी स्पेस बचा हुआ है उतना उसका विड्थ ले लेगा, उतना उसका विड्थ हो जाएगा जितना इसका स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर से इसको भी देख सकते हैं। यहाँ चलेंगे, अब मैं आइटम 2 पे भी लगा दूँ अगर सेम चीज़, यहाँ चलें और आइटम 1 की जगह पर आइटम 2 लगा दूँ और फ्लेक्स इक्वल टू 1 उसका भी रखूँ। तो अब इस दोनों का बराबर हो जाएगा और जो बचा हुआ स्पेस होगा वो दोनों आधा आधा अपने में बांट लेगा, आइटम 1 और आइटम 2। मैं सेव करूँ तो देखिए इसका भी विड्थ इतना हुआ है, इसका भी विड्थ इतना, और इसका विड्थ जो हम लोगों ने रखा था 100 पिक्सल, लेकिन इसका हम लोगों ने फ्लेक्स ग्रो करने पे क्या हो गया, तो आप लोग देख रहे होंगे ग्रो कर गया। जितना बचा हुआ स्पेस था हमारे पास, जितना भी बचा हुआ स्पेस था उतना ये दोनों इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैं यहाँ पे करूँगा, जाऊँगा अब इन चारों में, अगर मैं इन चारों को यहाँ से चल करके 1 सेट कर दूँ, यहाँ चलेंगे, फ्लेक्स 3 हो गया है और ये हमारा फ्लेक्स 4 हो गया। मैं सेव करूँ और यहाँ पे पेज को अब रिफ्रेश करते हैं तो ठीक है, ये चारों इक्वल स्पेस ले लिया है जितना बचा हुआ था। ठीक है, अगर आप लोग को यहाँ पर से इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो 100 पिक्सल से बड़ा ही है। ये देखिए 100 पिक्सल से बड़ा 151 पिक्सल। ठीक है, तो ये इतना ले रहा है। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे किसी एक का 2 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर से मैंने आइटम 1 का फ्लेक्स ग्रो है वो उसका वैल्यू ज़्यादा रखा है। तो यहाँ चलेंगे, अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा 1 2 3, तो ये क्या कर दिया है भाई, ये इन सब के अकॉर्डिंग रेशियो वाइज इसका थोड़ा सा 2 साइज़ हो गया है। ठीक है, ये इसका विड्थ कितना होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसका विड्थ है हमारा 121.58, अब इसका विड्थ कितना है 240, मतलब 2x विड्थ हो गया, मतलब 2 गुना इसका विड्थ उसका हो गया, 2 गुना विड्थ। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों 2 गुना विड्थ होने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से ये फ्लेक्स ग्रो का जो हम लोग वैल्यू वहाँ पे दे रहे हैं कैसे हो रहा है। तो यहाँ चलेंगे, अब मैं यहाँ पे चलूँ और मैं चलता हूँ आइटम 3 का जो है वो 3, यहाँ पे इसको 3 अगर मैं रखूँ तो 3x हो जाएगा।
अब जो आइटम 3 होगा वो हमारा सबसे बड़ा होगा। अब पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए ये इसी के साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमारा ऐड हो गया। तो अब आप लोग देख रहे हैं आइटम 1 थोड़ा बड़ा है, आइटम 3 उस सबसे ज़्यादा बड़ा है, आइटम 2 और आइटम 4 उतना ही विड्थ लिया हुआ है जितना हम लोग इसको दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे फ्लेक्स 1, तो इस तरह से हम लोग फ्लेक्स ग्रो का यूज़ करते हैं। और श्रिंक का भी वैसे ही होता है, जब हम लोग श्रिंक करेंगे तो उसका कितना रेशियो होना चाहिए, तो वो चीज़ सेम चीज़ है। आप लोग अगर रिसर्च करेंगे इसके बारे में आप लोग को पता चल जाएगा। तो उसके बाद फिर दोस्तों हमारा होता है बेसिस, फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस आखिर होता क्या, तो चलिए हम लोग उसको डिटेल में सीख लेते हैं। तो फ्लेक्स बेसिस एक प्रॉपर्टी है जो फ्लेक्स आइटम के स्टार्टिंग साइज बताता है, डिफाइन करता है कि बिफोर ग्रो या श्रिंक, मतलब ग्रो और श्रिंक होने से पहले ये इसका विथ कितना होगा, मिनिमम विथ इसका कितना होगा, वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे और ये एक तरह का बेस साइज है होता है जो फ्लेक्स बॉक्स सिस्टम के अंदर काम करता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फ्लेक्स 111 सारा चीज़ हम लोगों ने ऐड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो विथ है वो यहाँ पे कितना दिखा रहा है। अगर मैं आप लोग को यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो विथ इसका 151 पिक्सल है। तो मैं चलता हूँ और यहाँ पर से आइटम 1 में मैं यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस जो है वो यहाँ पे मैं 200 पिक्सल रख देता हूँ। मैं सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव करूँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देखिए आइटम 1 का जो है वो फ्लेक्स बेसिस जो है वो विथ जो है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। 200 अभी यहाँ पे 300 दिखा रहा है, 300 इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि ये देखिए आइटम 1 का जो बॉर्डर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वो एरो जो आप लोग दिख रहा है ना, वो यहाँ पे हम लोग 100 जो पिक्सल इसका विथ दिया हुआ है उसके वजह से। लेकिन जो इसका जो फ्लेक्स बेसिस, तो मैं भी आपको यहाँ पे से इसको छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा 1 2 3, ये देखिए इतना ही हो रहा है। अगर रिस्पॉन्सिव लेआउट में भी लेके चलूँ तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बेसिक सा हमारा जो है वो फ्लेक्स बेसिस का यूज़ करते हैं। समझने के लिए जैसे सिंपल पॉइंट है, स्टार्टिंग साइज डिफाइन करता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग साइज डिफाइन करता है। अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस हो या कम स्पेस हो, उससे पहले आइटम अपने फ्लेक्स बेसिस के साइज़ पे शुरू करेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि जैसे ही मैंने फ्लेक्स बेसिस का साइज़ रखा तो वो जितना स्पेस था उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर से स्पेस ले लिया, ठीक है। विथ और हाइट को ओवरराइड करता है। तो जो भी हम लोग विथ और हाइट दिए हुए रहेंगे पार्टिकुलर आइटम्स के अंदर, तो आइटम 1 के अंदर टारगेट कर देंगे हम लोग सबका कि वो ओवरराइड कर जाए। और यूनिट तो हम लोग पिक्सल और ईएम में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा दोस्तों आता है ऑर्डर और स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स। तो चलिए हम लोग आइटम में देख लेते हैं ऑर्डर। तो यहाँ चलते हैं, इन सबको हम लोग हटाते हैं। अभी इन सबको मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर से इसको भी हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पर से मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी फ़िलहाल हमारा इस तरह से दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ ऑर्डर इसका सेट करूँ, तो इसके आइटम में ही जा कर के मैं आ जाऊँगा ऑर्डर। अगर मैं लास्ट वाले आइटम में जाऊँ, आइटम 4 में, यहाँ पे मैं जाऊँ और यहाँ पे मैं सेट कर दूँ ऑर्डर इज इक्वल टू -1। मैं सेव कर दूँ, यहाँ चल के पेज को रिफ्रेश करूँगा 1 2 3। तो आप देखिए हमारा क्या हो गया ऑर्डर। ये जो 4 है, जो 4th वाले में हम लोगों ने ऑर्डर सेट किया -1, तो ये सबसे पहले ले आया। और यहाँ पे मैं अगर आइटम 2 में अगर मैं ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर का वैल्यू मैं 1 सेट कर दूँ, सॉरी 0 सेट कर दूँ, तो देखिए जैसे मैंने सेव किया 1 2 3, तो ये अभी फ़िलहाल उतना ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 1 अगर कर दूँ, तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर आइटम 2 में मैंने 1 कर दिया है। तो 1 कर देने पे क्या हो गया हमारा, ओके आइटम 2 में क्या है, हाँ ओके आइटम 2 में ही किया है मैंने 1। तो ये देखिए 4 पे हो गया हमारा, 0 पे -1 पे हो गया हमारा आइटम 4 और 1 पे हमारा क्या हो गया हमारा आइटम 2। तो ये क्या कर दिया है हमारा ऑर्डर 1 और -1 एक दूसरे के कॉर्नर बॉर्डर पे ले आया है, ठीक है। तो आइटम 3 को मैं जैसे 0 पे दूँ, ऑर्डर हमारा 0 रहे और आइटम 4 भी हमारा ऑर्डर 0 रहे। अभी फ़िलहाल सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो सेम वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे सेट करें। यहाँ पे ऑर्डर अगर मैं 3 देके देखूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 3 देने पे क्या हो गया हमारा, जो आइटम 1 था, आइटम 1 पे मैंने ऑर्डर 3 दिया है। तो ये इंडेक्स वाइज यहाँ पे सेट कर लिया है, ठीक है। ये तो हम लोग इंडेक्स वाइज, जैसे -1 है तो पहला हो गया, फिर दूसरा जो है हमारा दूसरा क्या है आइटम 3, तो 0th इंडेक्स वाला है 0 वाला,
तो आइटम 3 हमारा दूसरा हो गया। उसके बाद फिर ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा बड़ा है, 2 का 1 है तो 1 पे ले आया। आइटम 1 का सबसे ज़्यादा ऑर्डर है तो 3 पे ले आया। अगर मैं यहाँ पे 1 के जगह पे 3 के जगह पे 2 भी दूँ ना तो तब भी आइटम 1 जो है हमारा वो लास्ट में ही रहेगा। तो ऑर्डर हम लोग जो दिए हैं ना, ऑर्डर हम लोग इसके ऑर्डर वाइज दिए हैं। तो अगर जैसे -1 दे दिए हैं, 0 दे दिए हैं, 1 2 3, -1 ना दे करके अगर हम लोग 0 से भी स्टार्ट कर लेंगे तो सेम चीज़ रहेगा। मैं सेव करता हूँ, ठीक है, लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम है तो कोई भी आगे पीछे हो जाएगा आइटम 3 आइटम 4 में। अब यहाँ चलते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 देते हैं, आइटम 2 का वहाँ पे 2 देते हैं और आइटम 1 का हम लोग यहाँ पे 3 देते हैं। तो आप देखिएगा 4 3 2 1, मैं जाऊँ 4 3 2 1। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ऑर्डर को टारगेट करते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर मेरे से क्वेरी करें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए बाय बाय।